डॉक्टर का त्याग और कोरोना का खौफ। अरुण के घर मातम का माहौल था। अभी अभी खबर आई थी कि अरुण और उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई है। यह दोनों पिछले 5 सालों से इटली शहर में डॉक्टर थे। पूरे संसार में कोरोना वायरस ने आतंक मचाया हुआ था। हर गांव, हर शहर, हर गली में लोग बुरी तरह से भयभीत नजर आ रहे थे। अरुण और उसकी पत्नी मलाइका इटली के बड़े अस्पताल में काफी दिनों से प्रैक्टिस कर रहे थे। उनके मरीज उनके अच्छे स्वभाव के कारण किसी और डॉक्टर से इलाज करवाना पसंद नहीं करते थे। अरुण इतना दयालु था कि उसने एक बार एक मरीज को मौत से बचाने के लिए अपनी एक किडनी दे दी थी। वह मरीजों के लिए किसी भगवान से कम नहीं था। यहां तक कि स्वयं और उसकी पत्नी मलाइका भी अपने पति के साथ कदम से कदम मिलाते हुए कई बार मरीजों के लिए अपना खून दे चुकी थी। इतवार का दिन था। आज अस्पताल में छुट्टी थी और अरुण छुट्टी के मूड में आराम से सोफे पर लेटा हुआ अखबार पढ़ रहा था। पूरा अखबार कोरोना वायरस द्वारा फैलाए गए आतंक से भरा हुआ था। हर तरफ से लोगों के संक्रमण की खबरें आ रही थीं। डॉक्टर होने के कारण वह काफी चिंतित था। वह अपनी पत्नी से बोला, मलाइका, आखिर इस संसार में इतने डॉक्टर होते हुए भी इतने लोग क्यों मर जाते हैं? मुझे लगता है कि डॉक्टरों को इतवार को भी अपने मरीजों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। पति की बात सुनकर मलाइका हंसते हुए बोली, हाँ, तुम ठीक कहते हो, और तुम्हारा बस चलता तो तुम अस्पताल में ही घर बना लेते। तुम्हें तो पत्नी की जरूरत भी नहीं है। अगर मैं तुम्हारी मरीज होती तो शायद तुम मेरा ध्यान ज्यादा अच्छी तरह से रखते। यह बात सुनकर अरुण जोर जोर से हंसने लगा और मलाइका भी उसके साथ हंसने लगी। सब कुछ बहुत ही अच्छा था। शाम को दोनों एक खूबसूरत शाम मनाने के लिए योजना बनाने लगे। मलाइका बोली, अरुण, मैं बहुत थकान महसूस कर रही हूं। मुझे लगता है कि हम दोनों को बाहर जाकर अपना कुछ समय व्यतीत करना चाहिए। मैं चाहती हूं कि आज हम लोग बाहर ही खाना खाएं, मूवी देखें और उसके बाद शांति से गहरी नींद लें। अरुण को अपनी पत्नी की यह बात बड़ी ही पसंद आई और वह बोला, तुम बेकार ही मुझे गलत समझती हो। यार, मैं तो पत्नी का भक्त हूं। अब तुमने कहा और मैंने मान लिया। अब इससे ज्यादा तुम्हें क्या चाहिए? दोनों एक दूसरे को प्यार भरी नजरों से देखते हुए जोर जोर से हंसने लगे। शाम के 6 बज रहे थे। मलाइका जल्दी से तैयार हुई और अरुण और मलाइका एक प्यार भरी शाम बिताने के लिए घर से निकल पड़े। अभी वह कुछ दूर ही गए थे कि अचानक अरुण के फोन पर कॉल आने लगी। कॉल अरुण के दूसरे डॉक्टर दोस्त पल्लव की थी। अरुण ने फोन उठाया। दूसरी तरफ से पल्लव की आवाज आई। पल्लव बोला, इमरजेंसी सिचुएशन है, तुम्हें तुरंत मलाइका को लेकर अस्पताल आना होगा। पल्लव की बात सुनकर मलाइका का मूड ऑफ हो गया। यह देखकर अरुण बोला, नहीं यार, मैं नहीं आ पाऊंगा। मैं सुबह जल्दी ही अस्पताल में तुम्हें ज्वाइन करता हूं। और आगे की बात सुने बिना ही उसने फोन ऑफ कर दिया और हंसता हुआ मलाइका को देखकर बोला, अरे स्वीटहार्ट, तुम अपना मूड बेकार में खराब मत करो। देखो, मैंने फोन ऑफ कर दिया है। तुम भी एक डॉक्टर हो, लेकिन डॉक्टर के साथ साथ हम दोनों इंसान भी तो हैं। आज हम अपना पूरा समय बाहर ही बिताएंगे। इसके बाद उन दोनों ने अपने प्लान के अनुसार मूवी देखी, खाना खाया और खुशी खुशी घर वापस आ गए। पर न जाने क्यों दोनों का मन शांत नहीं था। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि उन्होंने अस्पताल न जाकर बहुत बड़ी गलती की है। सुबह वह दोनों काफी जल्दी ही उठ गए और अस्पताल चले गए। अस्पताल जाकर उन्हें पता चला कि इटली शहर में कोरोना वायरस का भयानक आतंक फैल गया है। सबसे दुख की बात यह थी कि अरुण की सबसे प्यारी मरीज
सोनिका इस संक्रमण की चपेट में आ गई थी और इसी की सूचना देने के लिए पल्लव ने उसे फोन किया था। सोनिका की मृत्यु हो गई थी, यह जानते ही अरुण पूरी तरह से भावुक हो गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसे याद आने लगा कि उसने सोनिका से वादा किया था और कहा था, मेरे जीते जी तुम्हें कभी डरने की जरूरत नहीं है सोनिका, मैं तुम्हें कभी मरने नहीं दूंगा। अरे भाई, जब डॉक्टर तुम्हारा दोस्त है तो यमराज को भी तुम्हारे पास आने से डर लगेगा। चारों तरफ मरीज भरे हुए थे। उनके परिवार वालों की दुख भरे चेहरे नजर आ रहे थे। लोगों को कोरोना वायरस के बारे में समझाया जा रहा था और एक दूसरे से दूर रहने की सलाह दी जा रही थी। अस्पताल का एक बड़ा भाग आइसोलेशन वार्ड में परिवर्तित हो गया था। परिवार के लोग अपने परिवारजनों से मिलने के लिए अस्पताल से बाहर इंतजार कर रहे थे। कोरोना वायरस एक तेजी से फैलने वाला रोग था। यह वायरस शरीर में जाते ही व्यक्ति के फेफड़ों में संक्रमण करता था, जिसके जरिए वह सांस नहीं ले पाते थे और उनकी मृत्यु हो जाती थी। इस बीमारी के कारण डॉक्टर लगातार लोगों को फेस मास्क इस्तेमाल करने की सलाह दे रहे थे और किसी भी चीज को छूने से मना किया जा रहा था। इसके संक्रमण की तीव्रता को देखते हुए ज्यादातर डॉक्टर इसके रोगियों का इलाज नहीं करना चाहते थे और वह कोई न कोई बहाना बना रहे थे। पर बिना कारण मरते हुए लोगों को देखकर अरुण और मलाइका ने निर्णय लिया कि वह दोनों समय बर्बाद किए बिना इन लोगों की सेवा करेंगे और वह आइसोलेशन वार्ड में चले गए। वहां पर लोगों की हालत काफी खराब थी। लोगों के गले में काफी दर्द था और वह सांस नहीं ले पा रहे थे। डॉक्टर अरुण और मलाइका उन्हें संभालने की पूरी कोशिश कर रहे थे और जरूरी दवाइयां दे रहे थे। अचानक ही एक मरीज जोर जोर से तड़पने लगा और चिल्लाने लगा, मैं मर रहा हूं, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं, मुझे बचा लो डॉक्टर, मुझे बचा लो, मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है। और जब तक डॉक्टर उसकी मदद करने की कोशिश करते या कुछ समझते, उसने दम तोड़ दिया। दूसरी तरफ फिर से जोर जोर से एक औरत की चिल्लाने की आवाज आने लगी। वह बोली, मैं अपने बच्चे को घर में अकेला छोड़कर आई हूं, उसे देखने वाला कोई नहीं है, मेरा दम घुट रहा है डॉक्टर, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो डॉक्टर। जब तक अरुण मलाइका दौड़कर उसके पास पहुंचते, उस औरत ने दम तोड़ दिया। बचाओ बचाओ की आवाज चारों तरफ से आ रही थी। लोग सांस नहीं ले पा रहे थे। अरुण और मलाइका अपने मरीजों को संभालने की भरपूर कोशिश कर रहे थे और जो भी दवाइयां दी जा सकती थीं, वह दवाइयां दे रहे थे। काफी मरीज कंट्रोल में भी आ गए थे, लेकिन ज्यादातर सांस लेने में दिक्कत महसूस कर रहे थे और सभी को तेज बुखार था। अचानक एक बूढ़ी औरत जोर जोर से चिल्लाने लगी और बोली, मुझे पता है मैं मरने वाली हूं, डॉक्टर अरुण, मुझे एक बार मेरे बेटे को दिखा दो, मैं उसे देखकर मर जाऊंगी, बस एक बार, बस एक बार। और ऐसा कहते कहते उसकी सांस बंद हो गई। मलाइका और अरुण एक दूसरे के गले मिलकर जोर जोर से रोने लगे। इस तरह से वे मरीजों को मरता हुआ नहीं देख पा रहे थे। धीरे धीरे सुबह हो गई। जब वे बाहर आए तो बड़ी ही थकान महसूस कर रहे थे, इसलिए वह 2 घंटे की छुट्टी लेकर आराम करने घर आ गए। उन्हें भी बुखार जैसा ही महसूस हो रहा था, पर उन्होंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आइसोलेशन वार्ड में मरते हुए मरीजों की चिंता में वह सब कुछ भूल चुके थे। वह कुछ देर आराम करके जल्दी जल्दी आइसोलेशन वार्ड में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लगातार मरीज बढ़ते ही जा रहे हैं। अरुण मलाइका से बोला, मलाइका, हमारे होते हुए भी यह लोग इस तरह से मर रहे हैं,
आखिर हमें इन्हें बचाने के लिए क्या करना चाहिए? मलाइका अरुण का हाथ थामकर बोली, अरुण, हम दोनों डॉक्टर हैं और हम दोनों अपने डॉक्टर धर्म का पालन कर रहे हैं। इससे ज्यादा हमारे बस में कुछ नहीं रहा और हमें सच्चे दिल से अपने धर्म का पालन करना चाहिए। इसके बाद दोनों मरीजों की सेवा में लग गए। काफी मरीजों को उनकी दवाओं से राहत भी हुई थी, लेकिन काफी दवाएं पहुंचने से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। अचानक मलाइका को लगने लगा जैसे उसे तेज बुखार है और उसे भी सांस लेने में दिक्कत हो रही है। वह समझ गई थी कि उसे भी संक्रमण हो गया है। उसने अरुण को बुलाया और बोला, अरुण, मुझे अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मुझे लगता है मुझे आराम करना होगा। अरुण ने उसे बाहर जाने का इशारा किया। वह बिना कुछ कहे आइसोलेशन वार्ड से बाहर चली गई, लेकिन उसने एक नर्स के पास जाकर कहा, मुझे किसी प्राइवेट रूम में आइसोलेट कर दो, लेकिन अरुण को इस बात का पता नहीं लगना चाहिए क्योंकि अरुण को मरीजों की सेवा करनी है। मुझे डर लग रहा है कि मुझे भी यह संक्रमण हो गया है। अगर अरुण को यह बात पता चल गई तो वह मरीजों को छोड़कर बाहर आ जाएगा, जो मैं नहीं चाहती। नर्स ने ऐसा ही किया। दूसरी तरफ अरुण को भी तेज बुखार था और वह भी यह बात मलाइका को नहीं बताना चाहता था। इसलिए मलाइका के जाने के बाद उसने डॉक्टर पल्लव को फोन किया और कहा, पल्लव, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि यह संक्रमण मुझे भी हो गया है। मैं नहीं चाहता कि मलाइका को इस बात का पता चले, वरना वह मरीजों की सेवा नहीं कर पाएगी। तो मुझे तुम किसी प्राइवेट रूम में आइसोलेट करवा दो। और पल्लव ने उसकी बात मानकर उसे भी आइसोलेट कर दिया। अब दोनों उसी अस्पताल में अलग अलग कमरों में आइसोलेट हो गए। लेकिन रात होते होते दोनों की तबीयत काफी खराब हो गई और उन्हें सांस लेने में तकलीफ महसूस होने लगी। जब मलाइका को महसूस हो गया कि उसका आखिरी समय आ गया है, तो उसने नर्स से कहा, अरुण को बता दें और अरुण को यहां ले आएं। मलाइका नहीं जानती थी कि अरुण उसके कमरे के पास वाले कमरे में ही एडमिट है और उसका भी वही हाल है जो मलाइका का। आखिरकार मलाइका को उसके पास लाया गया। अरुण की सांसें टूट रही थीं। मलाइका किसी तरह अरुण के पास गई और उसके सीने पर सिर रखकर बैठ गई। अरुण ने बड़ी मुश्किल से कहा, मलाइका, इस वायरस से हम दोनों संक्रमित हो गए हैं और अब संसार को छोड़ने जा रहे हैं। खुशी इस बात की है कि मानव जाति की सेवा में हम दोनों ने मिलजुल कर काम करा और कभी भी अपने डॉक्टर धर्म को बदनाम नहीं करा। और देखते ही देखते एक दूसरे की बाहों में दोनों ने जान दे दी। इटली से दोनों का शरीर भारत लाया गया था, इसलिए आज अरुण के घर में मातम का माहौल था। अरुण के पिता ने सभी लोगों से कहा, दोस्तों, मैं चाहता हूं कि मेरे बेटे और बहू की इस मौत को, जो लोगों की सेवा करते करते हुई है, उसे मौत न कहकर उन्हें शहीद का नाम दिया जाए, क्योंकि उन्होंने भी देश के रक्षकों की तरह देशवासियों की रक्षा में अपनी जान दे दी है। मैं चाहता हूं जब मेरे बेटे को मेरे घर से ले जाया जाए, उस समय यहां पर उपस्थित सभी लोग उन्हें सलामी दें। सब लोगों ने यह बात सुनकर जोर जोर से तालियां बजाईं और जब अरुण और मलाइका के शरीर को क्रियाकर्म के लिए ले जाया जाने लगा, सारे मोहल्ले ने उन्हें जोरदार सलामी दी और उन्होंने डॉक्टरी पेशे को हमेशा के लिए अपने त्याग से अमर कर दिया और डॉक्टरों के इतिहास में उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया गया।